नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। राजनीति में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और पिछले एक हफ्ते ने बता दिया है कि योगी आदित्यनाथ के लिए आने वाला वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पिछले एक हफ्ते ने ये एकदम क्लियर कर दिया है। जो जो घटनाएं घट रही हैं वो मोहर लगा रही हैं कि योगी आदित्यनाथ एग्जिट रूट की तरफ हैं। एग्जिट रूट का मतलब होता है बाहर की तरफ हैं। और सबसे बड़ा जो चैप्टर इस पूरे घटनाक्रम में रहा है, देखिए मैं आपको बताऊं, पॉलिटिक्स में वापसी कभी भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि ये तय हो जाता है कि फलां नेता जो है वो इस रोल के लिए सुटेबल नहीं है, उसको हटाने की तैयारी होती है, मगर चीजें इंप्रूव होती हैं और वो फैसला होल्ड किया जाता है। ऐसा कई बार हो चुका है। स्वयं योगी आदित्यनाथ के बारे में हो चुका है। जब पहला टर्म उनका जब खत्म होने वाला था और ये था कि सेकंड टर्म में कौन सीएम बनेगा, वहां पर ये लगभग तय था कि योगी रिपीट नहीं होंगे, मगर उनको रिपीट किया गया। अपॉर्चुनिटी और मौका देना की जो बीजेपी की जो परंपरा है इस दौर में, मोदी और शाह के दौर में, कि जितना हो सकता है उतनी अपॉर्चुनिटी दे करके अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो उसको फलने फूलने दो। ऐसा नहीं हो सकता कि आज एक्सपेरिमेंट किया कल उसको कर्टेल कर दें, कोई नया एक्सपेरिमेंट कर दें, उसको काट दें, कोई नया एक्सपेरिमेंट फिर करें। ये यहां नहीं चलता है। आप बीजेपी की फंक्शनिंग को देखेंगे, समझेंगे, खासतौर पे 2014 के बाद की बीजेपी की, तो आपको समझ में आएगा कि यहां प्रयोग करते हैं फिर उसे सस्टेन कराते हैं ताकि उस प्रयोग से आगे की जो पीढ़ी है पॉलिटिकल वो तैयार हो सके। लेकिन यहां पर ऑलरेडी योगी आदित्यनाथ, वो जो लाइफ लाइन होती है, आप कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के उस पूरे प्रोग्राम में जो आप लाइफ लाइन का खेल देखते थे, तो वो लाइफ लाइन यहां पर पूरी हो चुकी। ऑलरेडी योगी आदित्यनाथ अपनी सभी लाइफ लाइनें इस्तेमाल कर चुके हैं। अब कोई भी लाइफ लाइन बची नहीं है। और मैंने शुरू में जो कहा था कि पिछले एक हफ्ते जो बीते हैं वो बहुत क्रूशल रहे हैं। उन एक हफ्ते ने जो रही सही संभावना थी प्रत्यावर्तन, वापस लौटने की, उसको भी खत्म कर दिया है। और इस एक हफ्ते का जो सेंटर रहा है वो सेंटर एक बार फिर से पश्चिमी यूपी रहा है। देखिए, पश्चिम यूपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी की राजनीति में कोई भी बड़ा बदलाव होता है तो उसकी शुरुआत आमतौर पर पश्चिम यूपी से होती है और वो परकोलेट करता करता मध्य यूपी और पूर्वांचल तक फिर कब पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता। तो पश्चिम यूपी में आगरा एक तरह से वो सेंटर बन गया। इस एक हफ्ते में जो घटनाएं घटी हैं, आगरा में जिस तरह से करणी सेना ने प्रदर्शन किया, आप बहुत ही सभ्य भाषा में कहें, शांत भाषा में कहें तो प्रदर्शन कहेंगे उसको, और अगर पॉलिटिकल भाषा में कहें तो वो शक्ति प्रदर्शन था। वो ताकत की नुमाइश थी। तलवारें लहराई जा रही थी, डबल बैरल की बंदूक, लाठी, डंडे, ये सब दिख रहे थे। इस एक हफ्ते में हुआ है। इसने योगी आदित्यनाथ का, जो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि जिसे कहते हैं फेट सील कर देना, फेट सील का मतलब है थोड़ी बहुत जो गुंजाइश बची थी उस गुंजाइश को भी खत्म कर देना। इस करणी सेना के प्रदर्शन ने वो काम कर दिया है और आगरा में ये हुआ है। और आप सोचिए बीजेपी ने किस तरह से ये यूपी का जो फ्रेगमेंटेशन था जाति के आधार पर, उसको तोड़ करके हिंदुत्व का अम्ब्रेला खड़ा किया था। साल 2014 से जो बीजेपी को यूपी में सफलता मिलना शुरू हो गई है, 2014 के लोकसभा चुनाव में 71 सीटें आ गई, 2017 में विधानसभा चुनाव होता है 325 सीटें आ गई। ये इसीलिए हुई कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ कास्ट के ऊपर एक हिंदुत्व का अम्ब्रेला, योगी आदित्यनाथ ने इसे रिवर्स कर दिया जब से वो आए हैं। एक जाति विशेष की राजनीति का आरोप उनके ऊपर शुरू से लगा। बहुत ही आसान भाषा में और खुल करके अगर कहें तो ठाकुरवाद का आरोप लगा। और योगी आदित्यनाथ ने कभी ये कोशिश नहीं की कि इस आरोप से अपना हाथ छुड़ाया जाए। अगर कोशिश करते तो उनके लिए बेहतर होता। योगी आदित्यनाथ का आज जितना भी उनका नाम है, उनकी पहचान है, वो इसी बात पे तो है कि वो हिंदुत्व का एक चेहरा है, हिंदुत्व का फायर ब्रांड चेहरा है। लेकिन अगर हिंदुत्व के इसी फायर ब्रांड चेहरे की पहचान हो जाए कि वो ठाकुर जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे क्षत्रियों के नेता हैं, तो उनमें और करणी सेना के प्रतिनिधियों में क्या अंतर रह जाएगा। ये एक सियासी चूक उनसे हुई। ये अपॉर्चुनिटी उनके सामने जो मिली थी, क्योंकि 2017 से पहले जो उनकी छवि थी वो यही थी। एक क्षेत्र विशेष के नेता थे वो, गोरखपुर के आसपास के, हिंदू युवा वाहिनी चलाते थे वो, और उनके गोरखपुर मठ और मठ के जिससे जुड़ी जो संस्थाएं हैं उनमें ये माना जाता था कि राजपूतों का वहां पर दबदबा है। और जिस तरह की वहां पॉलिटिकल लड़ाई चलती थी ब्राह्मण बनाम राजपूत के बीच में, हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही,
योगी आदित्यनाथ, ये अलग अलग जो ध्रुव थे, और इस सबके बीच फैक्टर था ब्राह्मण बनाम ठाकुर, और योगी आदित्यनाथ उसकी एक बहुत ही अहम कड़ी माने गए। तो इससे उनको उबरना था, इससे इवॉल्व करना था, ये अपॉर्चुनिटी उनके पास थी। 2017 में जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो आप फिर क्या है, फिर जात का क्या है, फिर तो आपको विकास करना है अपना, आपको फिर सोशल इंजीनियरिंग करनी है, आपको बड़ा नाम बड़ा चेहरा बनना है। जाति पहचान, जिसने भी जाति पहचान लेकर के जो चला है वो एक जाति विशेष का ही लीडर बन सका है। जब आप उसको ब्रेक करते हैं तो आपका विकास होता है। आप उदाहरण ले लें बहन जी का। बहन जी ये माना जाता था लंबे समय तक दलितों की नेता रही हैं, लेकिन बहन जी ने इस मिथक को तोड़ना शुरू किया और साल 2007 में पूरी तरह से तोड़ दिया। उन्होंने भाईचारा कमेटियां बनाई, उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन किए, ब्राह्मणों को अपने साथ लिया और एक वो बनाया, एक कॉम्बिनेशन, जिसे कह सकते हैं गुलदस्ता तैयार किया। दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, ब्राह्मण्स हैं, कुछ जो नॉन यादव ओबीसी हैं, उन सबको लेकर के बुके बनाया और अपने दम पर बीएसपी पहली बार सत्ता में आ गई। तो ये तो अपॉर्चुनिटी होती है, और ये कहानी तो उन लोगों की है जो बगैर सत्ता के, यानी कि सत्ता जिन्हें सजा के नहीं दी गई, जिन्होंने सत्ता के लिए संगठन को तैयार किया। मुलायम सिंह यादव का यही कहानी है, सत्ता के लिए संगठन को उन्होंने गांव गांव में, गली गली में तैयार किया, तब जाकर के सत्ता मिली। यही कहानी बहन मायावती की है। पूरा यूपी का कूचा कूचा छान मारा और अपने संगठन को मजबूत किया, एक जातीय आधार से लेकर के फिर उसका विकास किया। जातीय आधार आपकी राजनीति की शुरुआत के लिए तो अच्छा है, लेकिन उस पर राजनीति टिका देना ये कभी भी दूरदर्शिता नहीं मानी जाती है, ये बहुत ही छोटी राजनीति मानी जाती है। इसलिए हर बड़ा नेता अपनी राजनीति को शुरू करता है एक संकरी सड़क से, जिसे जात की राजनीति करनी है, लेकिन फिर उस सड़क का विकास करता है। उस छोटी सी संकरी सड़क को वो फिर हाईवे में तब्दील करता है, फिर उस हाईवे को कई लेन वाले हाईवे में तब्दील करता है और अपना एक बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी बना लेता है। यही पॉलिटिक्स होती है। योगी आदित्यनाथ ने उस तरह से संघर्ष भी नहीं किया जो जिस तरह से बहन मायावती ने किया, जिस तरह से नेताजी मुलायम सिंह यादव ने किया, योगी आदित्यनाथ ने वो भी नहीं किया। उनको तो गुलदस्ता मिल गया, बैठे बिठाए, यूपी की सत्ता मिल गई, संगठन तक उनके हाथ में नहीं था, वो केशव मौर्य के हाथ में था। तो ये जब मिला तो उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि अपना विकास कर लेते। जो उनके ऊपर 2017 तक ठप्पा था कि मठ की राजनीति करने का और राजपूतों की राजनीति करने का, हिंदू विवाह वाहिनी से लेकर के तमाम संगठन के बीच में ये राजपूत फैक्टर उनकी राजनीतिक जो उनकी आप जिसे कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रोफाइल है उसके माथे पर अंकित हो गया था। तो इस राजपूत राजनीति से निकलने का मौका था। और ये मौका कौन दे रही थी आपको ये मौका देश की सत्ताधारी पार्टी दे रही थी, फुल बैकिंग के साथ। लेकिन इस मौके को उन्होंने गंवा दिया। कंटिन्यू उनकी सरकार में 8 सालों में ठाकुर राज के आरोप लगते रहे और जितनी भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं वहां पर ठाकुरों की तैनाती के आरोप लगते रहे, आंकड़े सामने आते रहे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कभी भी इस मिथक को तोड़ने की कोशिश नहीं की। और आज आप देखिए, जो मैं आपसे कह रहा हूं, एक हफ्ते में योगी आदित्यनाथ का फेट सील हो चुका है। उसमें आगरा में यही हो रहा है ना, करणी सेना आपने उतार दिया। मैं क्यों कह रहा हूं? ये आरोप है कि आपने उतार दिया, ये क्लियर कर दूं। पर ये आरोप क्यों है? क्योंकि जिस दौर में मामला इतना सेंसिटिव है कि आप कहीं अगर कोई आप छोटा सा आंदोलन करते हैं तो आपको इजाजत लेनी पड़ती है, इजाजत नहीं मिलती है। ये 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं ना, इनको इजाजत नहीं दी जा रही है। इनका क्या है, नौकरी के लिए, अपना ओबीसी अभ्यर्थी नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कोई इनके पीछे जात का फैक्टर नहीं है कि किसी जात विशेष के हों, कोई इनके पीछे सत्ता का फैक्टर नहीं कि इन्हें सत्ता हासिल करनी। ये तो अपनी नौकरी के लिए, और वो भी नौकरी जो इनका अधिकार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कह दिया है, फैसले में कह दिया है कि इनको नौकरी दीजिए। उनको उनके आंदोलन की इजाजत नहीं दी जा रही है। उनको कहा जाता है आप इको गार्डन जाइए, वहां कीजिए, आप कहीं नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन क्षत्रिय संगठनों को आगरा में रक्त स्वाभिमान रैली 12 अप्रैल को भर दिया। आगरा इन लोगों ने कहां कहां से, राजस्थान से और कहां कहां से आए, इजाजत दी गई, तलवारें लहराई, लाठी डंडे लहराए, डबल बैरल की बंदूक चमकाई, पुलिस ने किसी को नहीं रोका, उल्टा पुलिस को उन लोगों ने बाहर निकाल दिया। तो ये जाति राजनीति का पूरा मुलम्मा खड़ा कर दिया। और आज अखिलेश यादव जब आगरा पहुंचे तो उन्होंने इसी बात को भुनाया। उन्होंने कहा ये करणी सेना नहीं है, ये योगी सेना है, और ये सब के सब योगी के लोग हैं जो ये कर रहे हैं। और बाकायदा एक स्ट्रेटजी तैयार हुई है।
योगी के सलाहकार और कुछ विधायक सब मिल करके स्ट्रेटजी तैयार किए 5 स्टार होटल में कि ताकत दिखानी योगी सेना की, क्षत्रियों की सेना की। तो अल्टीमेटली इससे हुआ क्या? क्या आलाकमान यानी कि बीजेपी का आलाकमान इससे डर जाएगा? वो इससे घबरा जाएगा आपके पीछे? अरे आपके पीछे एक जाति के एक सेना, करणी सेना, ये भी क्लियर है कि पूरी जाति भी आपके पीछे नहीं है। क्षत्रियों में भी एक बड़ा तबका है जो प्रभावशाली नहीं, वो भी झेल रहा है। मलाई कौन खा रहे हैं? आरोप वही है जो प्रभावशाली वो मलाई खा रहे हैं। आम क्षत्रिय को कहां मलाई मिल रही है? ये भी एक आरोप लग रहा है कि आप मलाई तो आपको देनी है प्रभावशालियों को, तो उसमें आप चुन लेते हैं कि जो क्षत्रिय प्रभावशाली है उनको दे दो, ये आरोप लग रहा है। तो सवाल ये है कि आगरा ने तो ये दिखा दिया कि एक जाति आपके साथ आ गई, पर सवाल ये है कि जरा फ्रेगमेंटेशन करा लीजिए। कल को ये ब्राह्मण करने लगे वो अपनी सेना लेकर के आ जाएं, यादव करने लगे वो अपनी सेना लेकर के आ जाएं, कल को कुर्मी, कुशवाहा, निषाद अपनी सेना लेकर के आ जाएं, जाटव अपनी सेना लेकर के आ जाएं, धानुक अपनी सेना लेकर के आ जाएं, तो फिर आप कहां टिकेंगे? अगर यही एक पैमाना है, लोकतंत्र में ऐसे पैमाने नहीं रखे जाते हैं। ये पैमाने बहुत ही छोटे स्तर के नेता रखते हैं और उनकी राजनीति कभी विकसित नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैं बार बार जो कह रहा हूँ, एक हफ्ते में बड़ा नुकसान हो गया है। ये एकदम क्लियर हो गया है दिल्ली में कि ये राजनीति योगी आदित्यनाथ की जो है ये डाउनफॉल के इस लेवल तक पहुंच सकती है, ये तो उन्होंने भी नहीं सोचा था। और इससे कितना बड़ा नुकसान हो गया है बीजेपी का। अब आप सोचिए, अगले चुनाव में बीजेपी को कौन वोट देगा? अगर मान लीजिए सारे क्षत्रिय वोट देते हैं तो क्या बीजेपी क्षत्रियों के वोट से ही चुनाव जीत जाएगी? ऐसा हो सकता है? आप सोचिए। और ये वो स्थिति है जब अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें क्षत्रियों ने बीजेपी को वोट नहीं दिए हैं, बड़ी संख्या में बीजेपी को नुकसान हुआ है। तो ऐसे में फिर तो बीजेपी की पूरी सोशल इंजीनियरिंग की धज्जियां उड़ गई हैं। यानी कि जिस दिशा में यूपी जा रहा है 2027 में बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी। ये बीजेपी के नेताओं को इस बात का अंदाजा है। तो ऐसे में फिर उसी पे आ जाते हैं, योगी आदित्यनाथ का चैप्टर सील हो चुका है, अब आगे कोई गुंजाइश नहीं बची है। राजनीति में एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता है और रिकवरी का उनके पास अभी भी एक मौका था अगर वो उस मौके का इस्तेमाल करते। लेकिन क्या उनके सलाहकार हैं, क्या उनकी सोच है? 2017 तक की उनकी जो लीगेसी रही है एक जाति विशेष की राजनीति की, वो उससे उबर नहीं पाए और अल्टीमेटली नियति वहीं पर आके टिक गई है। फेट सील हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग का इंतजार है। और ये नहीं समझिए कि बीजेपी की टाइमिंग तय होती है, वो टाइमिंग तय करने वालों को पता है वो एक्शन कब लेंगे, इसकी कोई मियाद नहीं है। मगर अब ये जो बाजी है ये इरिवर्सिबल है, ये अब पलट नहीं सकती है, ये अब अपनी नियत पे ले जाएगी। यानी कि अब बदलाव को कोई रोक नहीं सकता है और योगी आदित्यनाथ की यही सबसे बड़ी हार होगी। अगर वो हिंदुत्व के नेता बन करके हटाए जाते तो फिर भी गनीमत थी, उनके पास स्पेस था। एक जाति विशेष के नेता बन करके अगर वो हटाए जाते हैं तो ये उनके राजनीतिक भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यही मिलेंगी।